हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने इनके टर्म्स पढ़े कि कौन कौन से टर्म्स टैक्सोनॉमी में यूज किए जाते हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ी और फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये पढ़ा। फैमिलीज को स्टार्ट करने से पहले हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ें। ये लोकेट करने के लिए कौन सी फैमिली किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है, उसके सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है और कौन कौन से क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, उनका आधार क्या है, कितने प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिफरेंट आधारों पर क्लासिफाई किया है। उनके द्वारा अपनाए गए आधारों के अनुसार क्लासिफिकेशन सिस्टम निम्न 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम में प्लांट का क्लासिफिकेशन उनके 1 या 2 प्रत्यक्ष लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यह ओल्डेस्ट टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसके फादर थियोफेरेस्टस माने जाते हैं, जिन्होंने केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर एंजियोस्पर्म को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। यानी कि जो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें जो डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले 1-2 कैरेक्टर होते हैं उनको ही आधार मान लिया जाता है। तो जैसे उन्होंने उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो थियोफेरेस्टस ने उसकी एक्सटर्नल प्लांट की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसके आधार पर ही प्लांट को क्लासीफाई कर दिया। 4 क्लास में उन्होंने डिवाइड किया। हर्ब, जो सॉफ्ट व छोटे पौधे थे उनको हर्ब कह दिया, जो बुशी और वुडी प्लांट थे उनको श्रब कह दिया, ट्रीज और जो बड़े ट्रंक वाले वुडी ट्रीज थे उनको वृक्ष या ट्रीज कह दिया, उनके बीच की स्थिति को अंडर श्रब कह दिया। तो इसी प्रकार मतलब 1-2 या कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन दिए गए जो सामने दिखने वाले प्रत्यक्ष लक्षण थे। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने प्लांट का क्लासिफिकेशन उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के आधार पर कर दिया। जैसे सीरियल फसल हैं, हमारी जो धान्य फसलें हैं, सीड क्रॉप हैं, ऑयल क्रॉप हैं, टिम्बर क्रॉप हैं, मेडिसिनल क्रॉप हैं, फाइबर प्लांट हैं। इस तरीके मतलब उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के आधार पर इसको क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइप के सिस्टम की श्रृंखला का लास्ट स्टेप कैरोलस लीनियस, जो मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी माने जाते हैं, का नेचुरल सिस्टम था। उनका एक सेक्सुअल सिस्टम था, उन्होंने सेक्स के बेस पर उसको क्लासिफाई किया। जिन्होंने प्लांट का वर्गीकरण उनके मुख्यतः उनके सेक्स ऑर्गन के आधार पर किया। जैसे किसी प्लांट के फ्लावर में एक स्टेमिन पाया जाएगा, उसको मोनिट्रिया क्लास दे दिया। इस प्रकार से उसको क्लासिफाई किया। तो जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का तरीका था वो केवल प्लांट्स के 1 या 2 प्रत्यक्ष लक्षणों के आधार पर क्लासिफाई करने का था। दूसरा सिस्टम जो हुआ वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस के साथ साथ आर्टिफिशियल सिस्टम की परंपरा का भी अंत हो गया, क्योंकि इस समय तक माइक्रोस्कोप इत्यादि विकसित हो चुके थे और लोगों ने प्लांट के एक्चुअल कैरेक्टर को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था और एक नई परंपरा का जन्म हुआ जिसके फादर वीडी जसू तथा एएलडी जसू थे। इस प्रकार के सिस्टम में प्लांट के नेचुरल कैरेक्टर्स जैसे मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, साइटोलॉजी है, इकोलॉजी है, उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता था और समानता के आधार पर प्लांट मतलब जो डिफरेंट टैक्सोन बनाए जाते थे उनके अंतर्गत प्लांट्स को रखा जाता था। यद्यपि इस प्रकार की सिस्टम 18वीं से 19वीं सदी के अंत तक दिए गए। इनमें से जो सर्वाधिक लोकप्रिय सिस्टम हुआ वो बेंथम एंड हुकर्स का सिस्टम हुआ, जो नेचुरल सिस्टम था। इसे आज भी विश्व के मोस्टली हर्बेरिया में माना जाता, फॉलो किया जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेंथम हुकर का जो सिस्टम है वो आज भी विश्व के अधिकांश हर्बेरिया में फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल सिस्टम जो बेंथम एंड हुकर का था। अगला जो सिस्टम का टाइप था वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 19वीं सदी के अंत आते आते नेचुरल सिस्टम की परंपरा का अंत हो गया
और एक नई परंपरा का विकास हुआ जिसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है वो इवोल्यूशन के बेस पर दिया जाता है, यानी कि विकास के क्रम के आधार पर। इस टाइप के सिस्टम में प्लांट का क्लासिफिकेशन उनके विकास के क्रम के आधार पर किया गया। इस प्रकार के सिस्टम लेटेस्ट तथा मोस्ट रिफाइंड होने के कारण बेस्ट माने जाते रहे। इस प्रकार के अब तक सभी सिस्टम में जो प्रपोज सभी सिस्टम हैं उसमें जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो हटचिंसन सिस्टम है, एंगुलर प्लांटले है, क्रॉनक्विस्ट है और तख्ताजन। इस तरह के क्लासिफिकेशन में दिए गए। तो इन तीनों प्रकार की क्लासिफिकेशन को हम देखें, एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, एक नेचुरल सिस्टम है और एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। उनके एक एग्जाम्पल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि हम सबसे पहले नेचुरल सिस्टम को देखें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा फेमस और अधिकांश हर्बेरिया में फॉलो किए जाने वाला जो सिस्टम है वो वैंथम और हुकर का सिस्टम। यह जॉर्ज वैंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यह सिस्टम जेनरा प्लांटेरम नामक बुक के 3 वॉल्यूम में पूरा हुआ, जिसमें उन्होंने 202 फैमिलीज के अंतर्गत 7569 जेनरा तथा 97205 स्पीशीज का वर्णन किया। सीड प्लांट या इनको फेनोगेम्स कहते हैं, इनको 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया। जेनरा प्लांटेरम के जो बुक है उसके 3 वॉल्यूम में पूरा हुआ। इसमें 202 फैमिलीज के अंतर्गत 7569 जेनरा तथा 97205 स्पीशीज का वर्णन किया गया है। इसको यदि हम इसका स्केच देखें तो जो सीड प्लांट या फेनोगेम्स इनको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडन। जो डाइकोटिलीडन है उनमें 3 क्लासेस बनाए हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो यदि हम इन तीनों क्लासेस को अलग अलग पढ़ें, जो डाइकोट के 3 क्लास है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो पॉलीपेटली जो क्लास है उसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलेसीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी में जो फ्लावर हो तो उसके कैरेक्टर को हम देखें तो फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है और जो उसमें जो नेक्टरी डिस्क होती है वो एब्सेंट होती है। जो नेक्टरी डिस्क होती है वो एब्सेंट होती है। जबकि जो डिस्कीफ्लोरी है उसमें भी फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, ओवरी सुपीरियर होगी, लेकिन इसमें क्योंकि डिस्कीफ्लोरी है तो उसकी जो ओवरी के नीचे एक डिस्क पाई जाती है, इसलिए इसको डिस्कीफ्लोरी में रखा गया है। तो नेक्टरी डिस्क प्रेजेंट। एक कैलेसीफ्लोरी है। कैलेसीफ्लोरी में जो फ्लावर एपिगाइनस या पेरिगाइनस होगा, ओवरी इन्फीरियर होगी और जो नेक्टरी डिस्क है वो एब्सेंट होगी। यानी जो नेक्टरी डिस्क है वो केवल डिस्कीफ्लोरी में बने। पॉलीपेटली के 3 सीरीज, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलेसीफ्लोरी। इसमें ओवरी इन्फीरियर, इसमें ओवरी सुपीरियर, इसमें ओवरी सुपीरियर। अब जो ये सीरीज हैं इनको ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। यदि हम थैलेमीफ्लोरी सीरीज की ऑर्डर्स देखें तो उसमें 6 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर रेनेलीज, जिसके अंदर रेनुकुलेसी फैमिली आती है। रेनुकुलेसी फैमिली मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है, सिलेबस को पढ़नी है इसमें। पैराइटेलीज ऑर्डर है, पॉलीगैलेनी ऑर्डर है, कैरियोफ्लेनी ऑर्डर है, गुटीफरेलीज ऑर्डर है और मालवेलीज ऑर्डर है। जैसे मालवेलीज की फैमिली मालवेसी है। तो थैलेमीफ्लोरी सीरीज को निम्न 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, रेनेलीज, पैराइटेलीज, पॉलीगैलेनीज, कैरियोफ्लेनी, गुटीफरेलीज और मालवेलीज। इसी प्रकार डिस्कीफ्लोरी को, इसमें 4 ऑर्डर हैं, जर्निनीलीज, ऑल्केलीज, सैलिस्ट्रेलीज, सेपेंडेलीज, सैलिस्ट्रेलीज, ऑल्केलीज और जर्नेलीज। ये 4 ऑर्डर में डिस्कीफ्लोरी को डिवाइड किया गया। तीसरी सीरीज जो कैलेसीफ्लोरी थी, जिसमें फ्लावर पेरिगाइनस हो या एपिगाइनस होता है, उसमें 5 ऑर्डर हैं। जैसे रोजेलीज है, जिसमें हमें रोजेसी फैमिली पढ़नी होती है, फाइकोडेलीज, अम्बेलेलीज, जिसमें अम्बेलीफेरी फैमिली आती है, मिर्टेलीज, जिसमें मिर्टेसी फैमिली आती है,
पैसिफ्लोरेलीज, इसमें कुकुरबिटेसी आती है। तो इस प्रकार इसमें 5 ऑर्डर, इसमें 4 ऑर्डर और इसमें 6 ऑर्डर, यानी कि थैलेमीफ्लोरी के 6, डिस्कीफ्लोरी के 4, कैल्सीफ्लोरी के 5। तो इस प्रकार क्लास जो क्लास पॉलीपेटली है उसके जो 3 सीरीज हैं उनके अंदर जो ऑर्डर्स हैं उनको हमने देखा कितने ऑर्डर्स हैं। दूसरा क्लास इसका जो होता है वो होता है गैमोपेटली। गैमोपेटली में क्या होता है, फ्लावर तो पॉलीपेटलस जैसा होता है, ओवरी भी पॉलीपेटलस है, जिसमें नेक्टरी जो होती है वो भी एब्सेंट होती है। गैमोपेटली का जो मेन करेक्टर यदि हम देखें तो गैमोपेटली का जो मेन करेक्टर है वो ये है कि इसमें जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। जैसे पॉलीपेटली में पेटल्स फ्री होंगे, पेटल्स जो होंगे वो फ्री होंगे, वो पॉलीपेटल्स कहलाएंगे, और इसमें पेटल्स फ्यूज होंगे। और जो गैमोपेटली सीरीज है, गैमोपेटली जो क्लास है उसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। इन्फेरी है और हेट्रोमेरी है और बाइकार्पिलेटी है। गैमोपेटली को निम्न 3 सीरीज में डिवाइड किया। इन्फेरी का मतलब हुआ ओवरी इन्फीरियर होगी, फ्लावर एपिगाइनस। गैमोपेटली की जो इन्फेरी सीरीज है उसमें जो फैमिलीज रखी गई हैं उस वो इन्फीरियर ओवरी वाली रखी गई हैं और फ्लावर जिनका एपिगाइनस होना चाहिए। एक जो सीरीज है उसकी हेट्रोमेरी है, हेट्रोमेरी में ओवरी सुपीरियर होगी, फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, और कार्पस की संख्या जो गाइनोसियम है उनमें जो कार्पस होंगे उनमें कार्पस संख्या 2 से अधिक हो सकती है। जबकि एक जो उसका सीरीज है वो बाइकार्पिलेटी है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो कार्पस की संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बाइकार्पिलेटी, ओवरी सुपीरियर, फ्लावर हाइपोगाइनस, और कार्पस की संख्या यूजुअली 2 होती है, इसलिए इसको बाइकार्पिलेटी सीरीज कहा गया। यानी कि इसमें वही फैमिलीज रखी गई हैं जिनमें कार्पस की संख्या 2 होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये गैमोपेटली क्लास को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। पॉलीपेटली को भी 3 सीरीज में डिवाइड किया। इससे आगे अब सीरीज को हम ऑर्डर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इन सीरीज के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं।